तो आज का स्टॉक है मेग मनी ऑर्गेनिक्स, जहां पर तेजी की सलाह है आपके लिए। 110 रुपए के टारगेट हम यहां पे बनते हुए देखते हैं। मुझे याद है अप्रैल में लॉकडाउन जब चल रहा था, बिल्कुल बॉटम पे 50 रुपए के आसपास हमने स्टॉक को रेकमेंड किया था और इसने बहुत जबरदस्त रिटर्न दिए हैं। इस लिहाज से अब आपको नए अपग्रेडेड टारगेट के साथ मेग मनी ऑर्गेनिक्स के स्टॉक में मैं ये खरीदारी की राय दे रहा हूं। केमिकल सेक्टर काफी जबरदस्त मजबूती दिखा रहा है और ये आउट परफॉर्मेंस बना रहेगा, क्योंकि अब देखिए बड़े बड़े फंड मैनेजर से जब हम बात करते हैं तो वो भी हमें कहते हैं कि अगले कुछ सालों के लिए वो अपने पोर्टफोलियो में जिस सेक्टर का वजन बढ़ा रहे हैं वो केमिकल ही है, क्योंकि ना केवल इनकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ी है बल्कि दुनिया भर में कई बड़े खिलाड़ियों का प्रोडक्शन अटका है। चीन से आने वाला माल कम होता जा रहा है और चीन में प्रोडक्शन अटकता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते आप एक जबरदस्त तगड़ा बुल रन देख रहे हैं। इसलिए ये स्टॉक आपको अगले सालों में नए हाईज पर जाते हुए दिखाई देंगे। लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं है, स्टॉक ऐसा चुनना चाहिए जिसका अपना कामकाज मजबूत हो, जिसकी अपनी बैलेंस शीट मजबूत हो। तो देखिए अभी 8 के पी के आसपास ये स्टॉक आपको मिल रहा है। 2018 का इसका हाई था 126 रुपए का, उससे काफी नीचे है। तो अभी यहां से उस लिहाज से तो 50% तक के रिटर्न बनते हैं। मेरा टारगेट तो कंजर्वेटिव है। अब ये जो सप्लाई करते हैं फार्मा और एग्रोकेमिकल सेक्टर की, अगर आप देखिए तो पिछले 3 सालों में इनका टर्नओवर 50% बढ़ा है। पिछले साल के दौरान लॉकडाउन से पहले ये 30% की ग्रोथ दिखा रहे थे और उसके बाद भी हमने देखा कि बहुत ज्यादा इंपैक्ट आपको आता हुआ दिखाई नहीं दिया है डिमांड पे। लॉजिस्टिक्स को लेकर थोड़े बहुत जो इश्यूज थे वो सॉल्व हो गए, तो ये फिर से अपनी मोमेंटम में लौट रहे हैं और ये स्टॉक इस वक्त जो परफॉर्मेंस दिखा रहा है वो आपको इस बात का संकेत है कि आने वाले क्वार्टर्स में शानदार परफॉर्मेंस कंपनी की ओर से आपको देखने को मिलेगा। इनके जो बड़े क्लाइंट्स हैं, एग्रोकेमिकल की मैंने बात कही, एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड कंपनी है ये और इसकी वजह से ऐसी कंपनियां देखिए दर्शक पसंद आती हैं एनालिस्ट को, क्योंकि इनकी रेवेन्यू देखिए करीब 38% जो आती है वो आएगी एग्रोकेमिकल से, 29% आती है पिगमेंट से, 34% आती है बेसिक केमिकल से। तो ये जो डाइवर्सिटी है, ये जो डाइवर्सिफिकेशन है। दूसरा देखिए 47% कारोबार डोमेस्टिक है, 53% एक्सपोर्ट आधारित है, जो बाहर जाता है, विदेशों में निर्यात होता है। तो आधे से ज्यादा माल ये निर्यात कर रहे हैं और ये कंसिस्टेंट ग्रोथ इसकी जो आती हुई दिखाई दे रही है वो दुनिया में और हमारे देश के बाजार में इसकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन को बताती है। तो एग्रोकेमिकल वगैरह तो काफी अच्छा काम कर रहे थे। जिन सेक्टर्स में अब आप तेजी बनती हुई देख रहे हैं, आप पेंट शेयरों में तेजी देख रहे हैं, आप प्लास्टिक कंपनियों में तेजी देख रहे हैं, आप कंज्यूमर ड्यूरेबल में तेजी देख रहे हैं, ये वो सेगमेंट है जहां पर इनको अब फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है और इस वजह से अब ग्रोथ आपको और बेहतर होती हुई इन सारे सेगमेंट्स में नजर आएगी। बैलेंस शीट पे नजर डालिए, कारोबार पर नजर डालिए। थोड़ा लंबा नजरिया अगर आप देखते हैं तो 6 साल में इन्होंने अपने कारोबार को डबल किया है, जो एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आपको दिखाता है। बैलेंस शीट पे नजर डालिए, 26% का आरओई इन्होंने पोस्ट किया है, जो एक काफी मजबूत कहा जाएगा। जिस तरह के रिटर्न रेशियोज इनके दिखाई दे रहे हैं तो ये आपको बेहतरीन दिखाई देगा। 15-16% का सीएजीआर सेल्स ग्रोथ ये सस्टेन कर रहे हैं, जो कि 8 के पीई से डबल है। तो जो हम देखते हैं कि किसी कंपनी को क्या पीई देना है, उसकी ग्रोथ के हिसाब से वो तय किया जाता है। तो ग्रोथ डबल है पीई के मुकाबले, जो आपको ये बता रहा है कि आने वाले दिनों में यहां पर रीरेटिंग की पूरी संभावनाएं दिखाई देती हैं। यही वजह है कि हमारा ये फेवरेट स्टॉक लगातार रहा है और यहां भी है।